हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फ्रेंड। आज मैं एक लैंडमार्क जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि इन री ऑर्डर नंबर हमारा डेटेड जो है 17/3/2025 का है। ठीक है, जो ठीक है, और जो इसका रिवीजन संख्या है, नंबर है, वो है 1449/2024 एंड एंसिलरी इश्यू था यहाँ पे। अब यहाँ पे जो जजमेंट इन री केस में जो आया निकल के, वहां पर प्रिपरेशन और अटेम्प्ट टू रेप को डिफेंस देने की कोशिश की गई बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब हम ये जानेंगे कि इन री केस किस टाइप के होते हैं। इन री केस से मतलब है यहाँ पर दो पक्ष ना होकर एक साइड से ही क्या होता है, किसी विषय पर या किसी आदेश पर या प्रक्रिया पर या सार्वजनिक महत्व के प्रश्न के संबंध में जब कोई डिसीजन दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है, तो कहा जाता है कि ये मैटर ऐसे हैं जो इन री से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस मैटर में क्या फैक्ट रहे। ठीक है, तो पहला तो ये कि इसके फैक्ट पहला तो यही था कि इसमें एक नाबालिग लड़की थी। ठीक है, नाबालिग लड़की को आरोपी क्या करता है, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाता है और बैठाकर उसे सुनसान रास्ते पर लेके चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। ठीक है, बलात्कार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है। फिर थर्ड बात ये है कि यहाँ पे जो लड़की को लेके जाता है सुनसान रास्ते पे और वो वहां पर जब अटेम्प्ट कर रही होता है, उससे पहले वो लड़की चिल्ला जाती है और वहां से गुजर रहे लोग, उसमें से दो लोग आते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। और वहां पर वो कार्य जो हो रहा था, वो कृत्य वही रुक जाता है, वह अपराध वही रुक जाता है। अब क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट में जब मैटर गया तो ट्रायल कोर्ट ने इसको आरोपी को किस धारा में तलब किया था, आईपीसी के जो सेक्शन हमारा 376 है और ऑब्लिक 511 के, क्योंकि ये अटेम्प्ट था इसलिए 511 इस पे आईपीसी की धारा लगी थी। ठीक है, और यहाँ पे हाई कोर्ट के पास जब ये मैटर गया, किसमें गया, अपील में गया, तो वहां पर क्या कहा हाई कोर्ट ने, अरे ये तो अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, ये तो ओनली प्रिपरेशन है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में बाय द अपील, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने यहाँ पर प्रिपरेशन और अटेम्प्ट टू रेप को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, उनका क्या, जब उन्होंने जज सामने जजमेंट दी और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें रखी, उन्होंने पहले तो सबसे पहले ये कार्य करा कि जो हाई कोर्ट का दिया गया जजमेंट था उसको सेटिस्फाइड किया, मीन्स की उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि ये जो कृत्य किया गया था आरोपी के द्वारा, ये आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का अटेम्प्ट था, ना कि प्रिपरेशन थी। ठीक है, और नेक्स्ट बात उन्होंने ये बोली कि ट्रायल कोर्ट जो है ना, जो ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पर जो आरोप लगाए थे, हम उसको बहाल करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं। मीन्स की जो ट्रायल कोर्ट ने कहा, जो आरोप लगाए थे बिल्कुल सटीक थे, सही थे, क्योंकि उसने अटेम्प्ट टू रेप के मैटर बनता था वही लगाए। लेकिन यहाँ पे जब हाई कोर्ट के पास गया था, उन्होंने उसके आरोपी के आरोप को कम कर दिया और उसको अटेम्प्ट टू रेप को इसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रिपरेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि यहाँ पर बेशक वो काम हो रहा था, ठीक है, अटेम्प्ट टू रेप में प्रिपरेशन आती है, वो काम उन बाहरी जो व्यक्ति थे उनके आने से रुक गया, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। कार्य ना होना ये वहां तक जो उस लेवल तक गया है, तो वो अटेम्प्ट की सीरीज में आता है, ना कि वो प्रिपरेशन है। ठीक है, प्रिपरेशन में तैयारी क्या होती है, तैयारी होती है जैसे कि हमने रस्सी, हथियार जो हमें चाहिए थे, गाड़ी, बाइक हमें जो चाहिए थे, हमने उसका अरेंजमेंट कर लिया, प्लस उस कहाँ पर लेके जाना है, उस जगह को, उस इंसान स्थान को भी हमने देख लिया कि हमें कहाँ लेके आना है। तीसरा कि पीछा करना, स्टॉकिंग करना किसी बच्ची का या लड़की का, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, प्रिपरेशन में आते हैं। लेकिन अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट का मतलब होता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले का जो एक स्टेप होता है उसको बोलते हैं अटेम्प्ट। ठीक है,
वहां पर किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया, लेकिन वहां तक तो वो पहुंचा ना आरोपी, इसलिए इसको अटेम्प्ट टू रेप माना गया था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी और कहा कि सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में कोर्ट को जो है संवेदनशील होना चाहिए, उससे पीड़ित केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि विक्टिम को ध्यान में रखते हुए और संवेदनशीलता को माइंड में रखते हुए ही उसको आरोपी को दंडित करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में एक मैसेज जाए। प्लस दूसरा ये कि ऐसे मामले जो है रूढ़िवादी और संवेदनशीलता से बचने चाहिए। ठीक है, ऐसी रूढ़िवादी में नहीं फंसना चाहिए, माइंड में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि किसी ने कुछ भी कहा तो सुन ले और वो सब हो गया, नहीं। आप फाइल को देखो, उस विक्टिम की उस कंडीशन को देखो, उस पर क्या बीती थी वो चीजें देखो। ठीक है, और उस रूढ़िवादी से बाहर निकलकर उस जजमेंट को देने की कोशिश करनी चाहिए एक कोर्ट को। फिर दूसरा लास्ट टिप्पणी इन्होंने ये बोली थी कि जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, उनको जज साहब ने ये बोला कि जजेस के लिए जो है एक क्या करो, एक स्पेशल कमेटी बनाओ जो एक संवेदनशील के लिए दिशा निर्देश क्या करेंगे, जारी करेंगे, जिससे कि जब भी कोई अटेम्प्ट टू रेप की बात आए या क्या बोलते हैं रेप की बात आए, तो वहां पर हमारे जजेस इसकी हेल्प लेकर अपने जजमेंट को अच्छे से दे पाए। ठीक है, और हम लास्ट में देख लेते हैं कि इस केस में जो है प्रिपरेशन और क्या कहते हैं अटेम्प्ट टू रेप में क्या डिफरेंस करने की कोशिश जज साहब ने की। तो पहला तो ये कि केवल अपराध करने की योजना बनाना, प्रिपरेशन की बताना चाहती हूँ मैं आपको कि यदि हम किसी अपराध की योजना बना रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो हमारी प्रिपरेशन है। दूसरा, योजना बनाना अपराध की प्रिपरेशन हो गई है। दूसरा ये कि हमारा वो एक्ट जो हम आरोपी करने वाला था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, शुरू हुआ ही नहीं है। जब वो शुरू ही नहीं हुआ है तो वो क्या हो गया, हमारे प्रिपरेशन के अंदर डेस्टिनेशन में आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे रस्सी, हथियार, गाड़ी, बाइक वगैरह को अरेंज करना, लड़की का पीछा करना, बच्ची का पीछा करना, सुनसान रास्ते को चुनना या जगह को चुनना, ये सब क्या है, हमारी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अब अटेम्प्ट टू रेप का या बलात्कार के प्रयास के अंदर क्या आ सकता है कि ये एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि अटेम्प्ट टू रेप में हमारा प्रिपरेशन इंक्लूड रहता ही नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद ही अटेम्प्ट आता है और अटेम्प्ट के बाद ही एक्ट बनता है। एक्ट मीन्स कि हमारा अपराध पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से हो जाता है। अब इसमें क्या है, जब आरोपी बलात्कार के स्पष्ट इरादे के साथ उस अपराध को अंजाम दे दे, प्रत्यक्ष रूप से शुरू कर दे अंजाम देना, तो समझ लो कि उसने अटेम्प्ट कर दिया है। और केवल इसी वजह से कि भारी कारणों की वजह से वो काम नहीं हो पाया है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि प्रिपरेशन पर ही रुक गया, नहीं। वो क्या है, वो अटेम्प्ट टू रेप ही माना जाएगा, चाहे भारी कारण कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो प्रिपरेशन से ऊपर का एक स्टेप है, और एक्ट के फाइनल होने से पहले बीच का जो सीरीज है हमारी, वो हमारी अटेम्प्ट टू रेप के अंदर आती है, अटेम्प्ट के अंदर आती है। तो ये था हमारा केस, जो इनरी डिवीजन संख्या हमारा क्या था, 1449/2014 का 24 का। तो इसमें जो जज साहब ने प्रिपरेशन और हमारा अटेम्प्ट टू रेप और संवेदनशीलता की बात की, उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की गई थी, और यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट ने आरोपी पर आरोप लगाए थे उसको बिल्कुल सही माना गया, और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे जो जिसमें उसने आरोपी के अपराध को कम कर दिया था, उसको रद्द कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी केसेस के लिए जिससे कि आप इससे अपना कुछ स्टडी कर सके या माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, ऐसे केस में आपके सामने बार बार प्रेजेंट कर सकूं, लेके आ सकूं, इसके लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको किस टाइप की क्लास देखने का इच्छा है, और आप क्या सीखने की कोशिश करना चाहते हैं। सोशल प्रॉब्लम से जुड़ना चाहते हैं क्या मैं उससे बनाऊं, या हमारे क्लास में जो बीएनएस के टॉपिक है उनको उठाऊं। तो प्लीज कमेंट कि आप क्या चाहते हैं, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माय चैनल। थैंक यू।